हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आज हम बताएंगे आपको जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है, जो एसएससी जीडी 2027 में आने वाली है। वैकेंसी तो इसी साल के 2026 के एंड तक आ जाएगी, यहाँ पर दिसंबर तक। लेकिन जो आपका एग्ज़ाम्स होगा एसएससी जीडी का, तो ये एग्ज़ाम होगा लगभग मार्च के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास लगभग 6 महीने का टाइम आपके पास है। तो 6 महीने आप यदि इसकी डेडिकेटेड जो प्रिपरेशन कर सकते हैं तो आप बहुत बढ़िया रहेगा। अभी से आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से आपको यहाँ पर प्रिपरेशन जो है वो करनी ही पड़ेगी, लगभग 6 महीने की, क्योंकि इसकी जो मेरिट है वो बढ़िया अच्छी लेवल की जाती है। जैसे अपना हो गया राजस्थान, यूपी, बिहार और एमपी, दिल्ली, और यहाँ पर बात करें उत्तराखंड, ठीक है, और 1-2 स्टेट्स आ रहे हैं, हरियाणा। तो इन स्टेट्स के जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस एसएससी जीडी की वैकेंसी में सिलेक्शन लेने के लिए। तो मैंने इसमें लगभग 3 बार सिलेक्शन लिया है और तीनों बार जो है रनिंग वो है स्किप की है। तो मैं हूँ राजस्थान से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको इसकी जो प्रिपरेशन है वो किस प्रकार करनी है, किस प्रकार नहीं करनी है। इस चैनल पर जो भी कैंडिडेट्स नए हैं वो जुड़ जाना भाई, और फॉलो कर लेना इस चैनल को, क्योंकि जो मैंने जो एग्ज़ाम्स दिया था ना, लगभग 3 बार जो एग्ज़ाम्स दिया था, तो सबसे अब तक जो हाईएस्ट स्कोर रहा था 2025 वाले एग्ज़ाम में, तो वो रहा था 152। तो ये कैसे आया था, इसी चीज़ के बारे में हम बात करने यहाँ पर आए। देखो, आपके सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें है आपका रीजनिंग, दूसरा आपका मैथ आता है, तीसरा आपका जीके आता है, और चौथा आपका हिंदी या इंग्लिश में से एक चूज़ आपको करना पड़ता है। ज़्यादातर कैंडिडेट हिंदी को चूज़ करते हैं और मेरी भी हिंदी है। तो लगभग इनके 20-20 क्वेश्चन आते हैं भैया सबके। तो यहाँ पर आपका बन जाता है टोटल 80 क्वेश्चन और 160 मार्क्स। 160 मार्क्स। और जो मैंने स्टेट आपको बताए हैं, राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, ये जितने भी स्टेट मैंने बताए हैं, तो लगभग इनकी जर्नल की कट ऑफ जो लगती है ना, बॉयज़ की जनरल एरिया की, तो लगभग वो 135 और 140 के करीब ही लगती है। और जिसमें सबसे पहली जो चॉइस होती है एसएसएफ, वो तो लगभग आपको 160 में से 155 पर ही मिलती है, 155 प्लस पर भी मिलती है 160 में से। क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 152 मार्क्स आए थे, तो उसमें क्या है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था। नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर मिलते हैं, 8-10 नंबर मिलते हैं, लेकिन 152 पर जो है पहली चॉइस थी एसएसएफ, वो नहीं मिली थी बच्चों को, ठीक है। तो आपको यदि फर्स्ट चॉइस जो एसएसएफ ज़्यादातर मतलब फर्स्ट चॉइस होती है, सबकी पसंदीदा पोस्ट यही होती है, तो इसको लेने के लिए लगभग आपको बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी लगभग, तभी ये एसएसएफ वाली जो पोस्ट है आपको मिल पाएगी, ठीक है। इसमें पोस्ट वगैरह आती हैं, जैसे एसएसएफ हो गया, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ठीक है, असम राइफल, ऐसी पोस्ट इसमें लगभग आती हैं। और एज होती है इसमें 18 से 23 जर्नल की एज होती है, इसमें जनरल की एज होती है 18 से 23, और एक्स्ट्रा छूट मिलती है वो अदर कैटेगरीज में मिल जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको देखो रीजनिंग में क्या है कि आपके पास 6 महीने हैं। एक तो वो कैंडिडेट हैं जो अभी फर्स्ट बार फॉर्म अप्लाई करेंगे, एक वो सेकंड कैंडिडेट वो होते हैं जो फाइनल मेरिट में बाहर रहे हैं, ठीक है। ये 2 तरीके के कैंडिडेट होते हैं। तो जो फर्स्ट तरीके के जो कैंडिडेट होते हैं उनको क्या करना है, उनको भैया सबसे पहले तो कोर्स ख़रीदना है कहीं से भी, जहाँ से अच्छा लगे, या फिर ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। दोनों में से एक काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट है और फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन लेना मुश्किल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको या तो सिलेबस, या तो आप बैच ख़रीद लो कोई भी, या फिर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो 4-5 महीने की, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। फरवरी मार्च के अंदर एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है अभी से,
ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या है कि दोनों काम में से एक कर लो, या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन, कोई भी बैच आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। आप वहाँ पर रेगुलर रहना है, ठीक है। सेकंड तरीके के वो स्टूडेंट हैं जो फाइनल मेरिट पर रहें, तो उनको तो किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन। वो क्या करें, वो एक काम करते रहें, अपना जो जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीएस हो गया और हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश, ठीक है। इनको क्या है कि एक मॉक टेस्ट पर डे लगाते रहें। मॉक टेस्ट इनको भी लगाने हैं, पर पहले सिलेबस कंप्लीट होने के बाद इनको लगाने हैं। और लगभग 4 महीने की आपको कोचिंग करनी है। उसके बाद 2 महीने बचेंगे लगभग, उसमें आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट लगाने हैं। यदि पहली बार में सिलेक्शन चाहिए तो लगाने हैं, ठीक है। और सेकंड वो कैंडिडेट हैं जो फाइनल मेरिट पर रहे, तो वो 1 या 2 मॉक या एक ही लगा सकते हैं, उनके लिए सफिशिएंट है। और अदर तैयारी भी करते रहें वो, ठीक है। उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रैक्टिस करते रहें। उनके लिए इतना वो नहीं होने वाला, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते रहेंगे, उनकी वो कवर में आ जाएगी। ऐसे ही जो मैंने किया था वो ऐसे किया था। पहली बार में जो बैच ज्वाइन किया था लगभग 6 महीने का, उसके बाद एग्ज़ाम क्रैक हुआ, तो कब पहली बार में कम नंबर आए, फिर दूसरी बार में ज़्यादा आए, फिर तीसरी बार में उससे भी ज़्यादा मार्क्स आए, ठीक है। तो ऐसा मॉक टेस्ट लगाना है और आपको स्कोर इंक्रीज़ करना ही है। स्कोर आपको इंक्रीज़ करना है, तो आपको लगभग कम से कम 100+ मॉक टेस्ट लगा के जाने पड़ेंगे, चाहे कहीं से भी लगाओ। और लगाने ऑनलाइन है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम CBT बेस्ड होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं बच्चे कि सर हमारे लिए वो बता दो बेस्ट टीचर, या फिर कोचिंग या मैथ कहाँ से पढ़ें, रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आप कमेंट कर देना SSC GD के बारे में जो भी डिटेल होगी, ठीक है। तो मैंने क्या है कि रनिंग स्किप किया है, ठीक है, क्योंकि चोट लग गई थी पैर में, इस वजह से रनिंग स्किप किया है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है धुआंधार। और जिनका पहला फॉर्म है, पहली बार भरा है, उनको बैच ज्वाइन करना है, ठीक है। और आगे आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, सीक्रेट टिप्स चाहिए, कैसे मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, तो इस वीडियो पे भाई कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको बता दिया जाएगा कि आपको आगे कैसे करना है। तो इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। क्योंकि अब SSC का कैलेंडर भी अपडेट होने वाला है, कैलेंडर भी आने वाला है, तो उसमें वैकेंसीज़ वगैरह आएंगी, GD की भी आएंगी। और वैकेंसी अप्रोक्स इसकी लगभग 50K ही प्लस ही रहती है, ठीक है। 50K के आसपास ही रहती हैं लगभग इसकी वैकेंसी SSC GD की। और हर साल इसकी जो वैकेंसीज़ है वो एवरी ईयर हर साल आती है, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।